काली लिनक्स 2025.2 की कंप्लीट ए टू जी इंस्टॉलेशन, चाहे आपका पीसी जितना मर्जी लो है, जो मर्जी कंपनी का है, जो मर्जी प्रोसेसर है, जितनी मर्जी उसकी रैम है, रोम है, नो प्रॉब्लम। आपके पीसी में काली लिनक्स बिल्कुल प्रॉपरली वर्क चलेगी, वो भी बिल्कुल स्मूथ, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये वेरिएंट भी होगा 2025.2 जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है। और चाहे ये आप वीडियो जितना मर्जी फ्यूचर में देख रहे हो, 2027 में देख रहे हो, 2030 में देख रहे हो, ये मेथड स्टिल वर्किंग रहेगा और कोई एरर, कोई स्लो वर्किंग नहीं होने वाली। जिस तरह मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ, ये देखो कितना स्मूथली ये काम कर रही है। और यहाँ पे मैं इसको पहले तो करता हूँ ना थोड़ा सा जूम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ताकि जो है मैं आपको दिखा सकूँ कि ये वेरिएंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LSB और रिलीज, ठीक है, -A, और मैं करता हूँ एंटर। तो ये देखो गाइस, काली लिनक्स रिलीज 2025.2 जो कि लेटेस्ट का लिनक्स का वेरिएंट है। और ये देखो VMware वर्क स्टेशन पे बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये आपको मैं करके दिखाऊंगा VMware वर्क स्टेशन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। और आप लोग जानते हो इस वक्त जो हमारी सीरीज चल रही है ऐसी टूल किट के फुल कोर्स की, ठीक है। और ये वो आज वीडियो से क्या आनी थी, पर मेरे पास मैसेज है कि भाई आप ऐसे करवा रहे हो तो आप इंस्टॉलेशन पहले सिखाओ। तो मैंने बोला YT पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख कर सकते हो। पर उनको चाहते थे कि मैं अपने चैनल पे ही वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं आज वीडियो लेके आ चुका हूँ काली लिनक्स की फुल इंस्टॉलेशन की, बगैर किसी एरर के, और हर किस्म के पीसी पे बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगी। तो आपको हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक कोर्स के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं इसको स्टार्ट, और स्टेप स्टार्ट करते हैं इनकी जो हमें रिक्वायरमेंट्स होगी इनकी इंस्टॉलेशन से। तो करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल, ठीक है। हम सबसे पहले मैं आपको करने का बताऊंगा कि आप VMware वर्क स्टेशन को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ब्राउज़र में सिंपली आपने लिखना है VMware वर्क स्टेशन, ठीक है। क्लिक करें, सर्च होने दें, और उसके बाद यही पहली पहली वेबसाइट www.vmware.com, ठीक है, इस पर क्लिक करें। ये नीचे भी डायरेक्ट डाउनलोडिंग पेज का दिख रहा है, तो बेहतर है वही पहला उनका जो ऑफिशियल पेज है वहीं पे क्लिक करें, ठीक है। और इसके बाद डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपको जो अपने है डाउनलोडिंग पेज पे ले जाएगा। अच्छा, अगर डाउनलोड नाउ पे ना भी जाओ, ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा VMware फ्यूजन प्रो, ठीक है, और एक ही मिलेगा VMware वर्क स्टेशन प्रो फॉर PC। तो हम मैक वाले तो हैं नहीं, हमने इसको नहीं करना, ठीक है। हमने करना है VMware वर्क स्टेशन प्रो फॉर PC, ठीक है। सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, अब ना अपना वीडियो हो सकता है ये वीडियो आप 2027 में देख रहे हो, 2030 में देख रहे हो, या कोई भी ईयर में देख रहे हो, ठीक है। काम एक ही है, वेब का इंटरफेस चेंज हो सकता है, ठीक है। पहले इनका इंटरफेस इस तरह नहीं था, अब इन्होंने चेंज किया इंटरफेस इस तरह का। आप जब देख रहे होगे शायद इनका UI है वो जो चेंज हो, तो घबराना नहीं है। शायद ये ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने से विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाए, या ये विंडो की डाउनलोडिंग के लिए अलग पोर्टल दे दें। पर काम एक ही, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा। बस शायद हो सकता है आपके टाइम पे साइन अप मांगे, जिस तरह ये साइन अप मांगेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड होगा। आप यहाँ पे अपना साइन अप करोगे तो उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो इसको डाउनलोड करने के बाद करना कुछ नहीं, इसको ओके करना, ओपन करना, और फिनिश पे क्लिक करते जाना। ये आपका जो है प्रॉपर्ली सेटअप हो जाएगा। इसका कोई भी सेटअप नहीं, जिस तरह आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह है, ओके। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। असली कहानी शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे ISO फाइल को डाउनलोड करके उसको इसके अंदर ऐड करना होता है। चलो अब चलते हैं हम अपनी काली की ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र में बैक, और यहाँ पे लिखना है आपने kali.org, ठीक है। और इसके बाद आपने एंटर कर देना है। जिस तरह आप kali.org लिखे एंटर करोगे तो आपके सामने काली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वरना आप इस तरह भी लिख सकते हो काली लिनक्स, और इनकी जो पहली पहली वेबसाइट आएगी आप इसको ओपन कर लेना, ओके। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ISO फाइल्स अपनी देगा, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट वर्किंग के हिसाब से, ठीक है। जबकि हमने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करनी है तो हम वर्चुअल वाली करेंगे। अब पता है गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि आप इसको इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्लियर नहीं मेंशन किया हुआ है VMware और वर्चुअल बॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हैवी टू साइज़ होती हैं और आपके PC को ये बहुत ज़्यादा स्लो भी कर देंगी।
तो आपने करना कुछ भी नहीं, आपने इस फाइल को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलर इमेजेस वाली को, ठीक है। ये आपको फुल का लिनक्स प्रोवाइड करेगा सारे सेटअप के साथ, और आपका पीसी जितना भी नॉर्मल हो लो हो वो आपको चलेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। इसलिए तो मैं आपको VMware के अंदर इंस्टॉल करवा रहा हूँ। मैंने वर्चुअल बॉक्स इसीलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि वर्चुअल बॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पीसी को स्लो कर देता। ओके, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएं। ओके, और ये 64 बिट ही प्रेफर करूँगा कि आप कोशिश करें 64 बिट के अंदर ही इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। करना कुछ भी नहीं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपकी ये जो फाइल है ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये है 4.2 GB की, ठीक है। और इस पर आपके इंटरनेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जिस तरह मेरा इंटरनेट की स्पीड तो आप इस वक्त देख ही रहे हो, बाहर मौसम बहुत ख़राब है और इंटरनेट फुल ज़्यादा लो है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं वीडियो में बैक आऊँगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन जल्दी से हो जाए। तो फाइनली जिस तरह आप देख रहे हो कि मेरी काली लिनक्स की जो ISO फाइल है इंस्टॉल इमेजेस की वो काफ़ी टाइम के बाद डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा मेरा तो टाइम लगा इसको डाउनलोड करने में, ठीक है। तो अब डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इसका अपना सेटअप को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं करना कुछ भी नहीं है, सिंपली VMware वर्कस्टेशन प्रो को ओपन करते हैं हम। ओके, तो ये ओपन हो रहा है। अभी देखो जिस तरह जब भी आप इसको ओपन करोगे आपको सेम इसी तरह का इंटरफेस आएगा। डार्क थीम वो आपका अलग बात है, ठीक है। सेम यही इंटरफेस आएगा सामने, ठीक है। 3 ऑप्शन, तो करना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपका बटन दिख रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन देगा, ठीक है, अपने विज़ार्ड मोड के। तो यहाँ पे टाइपिकल रिकमेंडेड और कस्टम एडवांस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर आपका टाइपिकल रिकमेंडेड सिलेक्ट नहीं है तो इसको क्लिक करके सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, वरना एज अ डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हो सकता है आपका ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो या ये वाला सिलेक्ट हो, पर आपने डायरेक्ट इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ एज अ डिफ़ॉल्ट शायद आपको ये वाला सिलेक्ट हो, तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे। अब देखो अब यहाँ पे हो सकता है आपका ये सिलेक्ट हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पर आप हमने क्योंकि काली लिनक्स को करना है, ठीक है, मतलब लिनक्स के अंदर होती है वो, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लिनक्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भूल के भी यूबंटू नहीं रखना क्योंकि हमने यूबंटू नहीं करना, हमने क्योंकि काली लिनक्स करना है और ये है डेबियन फैमिली में से, ठीक है। तो मैं यूबंटू पे इधर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने अपना अब हमने डेबियन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ प्योर ऑप्शन किस तरह होगा। ये देखो डेबियन 12.x 64 बिट, ठीक है, क्योंकि 64 बिट है और हमने इसी को सिलेक्ट करना है। ओके, ये देखो डेबियन 12.x 64 बिट। इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे ये हमें अपनी वर्चुअल मशीन का नाम रखने को बोल रहा है। आप नाम कोई भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे काली ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये होगी वो लोकेशन जहाँ पे आपकी ये जो है इंस्टॉल होगी काली लिनक्स, जहाँ से परमानेंटली ऑपरेट हुआ करेगी, जहाँ से आप इसको स्पेस दोगे। तो यहाँ पे आप ख्याल रखोगे, अगर अगर इसको एज अ डिफ़ॉल्ट छोड़ दोगे तो आपकी C में स्टोर होगी, ठीक है। मैं चलता हूँ, आपको मैं सारा सेटअप समझाता हूँ, ठीक है। मैं अपने दिस PC में आपको दिखाता हूँ मेरी स्टोरेज। देखो मेरी जो C है उसके अंदर सिर्फ 60 MB फ्री है, ठीक है, जबकि D है उसके अंदर 57.8 GB फ्री है। तो साफ ज़ाहिर है मैं इसको तो चुनूंगा नहीं क्योंकि वैसे ISO फाइल का ही जो साइज़ है वो 4.6 GB है, ठीक है। तो मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं चूज़ करूँगा अपनी लोकल डिस्क D। आप भी वही डिस्क चूज़ करना जो आपके पास फ्री हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा C को आप कभी भी चूज़ ना करना क्योंकि ये वो डिस्क होते हैं जहाँ से आपका पूरा कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको ना ही चूज़ करना तो बेहतर है, आप किसी वो कोई और डिस्क चूज़ कर लेना क्योंकि ये फ़र्क नहीं डालता, बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो मैं चूज़ करूँगा लोकल डिस्क D को। ओके, तो मैं वहाँ पे पाथ डाल देता हूँ, ब्राउज़ पे चलता हूँ और इसके बाद लोकल डिस्क D और इसके अंदर मेक न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ न्यू फोल्डर ही रख लेता हूँ, ठीक है। न्यू न्यू फोल्डर ही रख लेता हूँ, चलो आप जो मर्जी रखना चाहो आप रख लेना, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और ये देखो डी और आगे न्यू फोल्डर, तो मेरी जो अभी इंस्टॉलेशन होगी इसकी कंप्लीट वो होगी डी और न्यू फोल्डर के अंदर। ओके, इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, करना आपने नेक्स्ट पे क्लिक है। अब देखो अब यहाँ पे वो कहेगा आपने इसको कितनी ज़्यादा अपनी जो होगी डिस्क से स्पेस देनी है अपनी काली लिनक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख के सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं चलता हूँ, वापस चलता हूँ। देखो जैसे कि मेरा 57.8 GB फ्री है, तो अब मैं 60 GB तो नहीं दूंगा क्योंकि वो इससे ज़्यादा होगा, आप खुद समझदार हो। तो मैं यहाँ पे दूंगा क्योंकि मेरा इधर भी सही तरह चले और उधर भी, तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 27 GB, ठीक है। चलो मैं देता हूँ 28 GB, ठीक है। आप अपनी देख के देना, मिनिमम 20 GB तो लाजमी देना ना, ताकि आप अगर थोड़ी बहुत अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो
फैट रेट वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हो तो आपके पास कुछ तो स्पेस हो, और ताकि वो बिल्कुल सही तरह ऑपरेट भी करे। ठीक है, तो मैं जो स्पेस देने वाला हूँ वो मैं अपनी देने वाला हूँ 28 GB। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिस्क के हिसाब से देख के देना। तो इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे स्पेस दे दी है वो मैंने दे दी है 20 GB, 28 GB सॉरी। ठीक है, और ये देखो ये खुद भी रिकमेंड कर रहा है मिनिमम आप 20 GB तो लाजमी दो ना। ठीक है, तो मैंने अपनी स्पेस दे दी 28 GB। इसके बाद मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, यही वाला सिलेक्ट है, सेकंड वाला, तो मैं इसी को सिलेक्ट ही रहने दूंगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी मतलब जो टोटल रिजल्ट कहते हो वो सब बन के आ जाएगा। ओके, कहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी, वेरिएंट वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीथिंग। ठीक है, इसको भी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लोकेशन हमारी डी न्यू फोल्डर, नो प्रॉब्लम। फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओ तो जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो ये देखो जो मेरी मशीन के लिए आज ऐसा समझो कि टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट बन के आ चुका है। ठीक है, आप स्पेस देखो 28 GB है, और नेटवर्क अडाप्टर, प्रोसेसर, मेमोरी एवरीथिंग जो है वो सेट है। ओके, अब हम मजीद सेटिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी सेटिंग को करना चाहते हो वो भी हम अभी करेंगे, और अब हम इसके अंदर ISO फाइल ऐड करेंगे ताकि जो हमारा टेम्पलेट इसके अंदर जान हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकें। चलो अब इसके अंदर हम डालते हैं ISO फाइल जिसको हमने डाउनलोड किया था उस वक्त। ठीक है, क्योंकि हमने उसको एज स्टार्टिंग पे हमने उसको नहीं किया था। चलो यार ये सेटअप मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ तो ताकि आपको बाद में याद हो जाए, कभी भी आपको वर्चुअल मशीन की जो इंस्टॉलेशन की वो कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, वो चाहे आप कौन जो से मर्जी वर्चुअल मशीन कर रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे। ठीक है, तो इसको ओपन कर रहा है। ओके, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखो ये सारे ऑप्शन हैं, नेटवर्क अडाप्टर वगैरह, ये हर चीज़ आपको समझाऊंगा, और ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा काली लिनक्स को चला के दिखाना है जिस तरह आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में डेमो दिखाया था, और एंड पे मैं आपको बिल्कुल सब कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, CD DVD वाले ऑप्शन पे ऑटो सेलेक्ट है, फिलहाल ऑटो डिटेक्ट है, तो हमने ऑटो डिटेक्ट पे नहीं रखना क्योंकि हमने शुरू में ISO फाइल ऐड नहीं की थी। ठीक है, तो हम क्योंकि हमने ISO फाइल डाउनलोड किया हम उसी का यूज़ लेंगे, तो मैं इस ऑप्शन पे चेक करूंगा और यहाँ पे अपनी जो ISO फाइल उसको ऐड करूंगा। ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, और अब जहाँ पर आपकी ISO फाइल डाउनलोड है उस फोल्डर में, तो जैसे आपकी C डाउनलोड में हो सकती है, मैंने उसको किया था D, और मैंने एक अलग फोल्डर बनाया था ISO फाइल, और उसके अंदर इस अपनी फाइल को रखा था। आपकी ये जहाँ पे खड़ी होगी आपने वहाँ पे जाना है, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें, तो हमारी जो ISO फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, ISO फाइल बस इतने काम था, ISO फाइल ऐड हो चुकी। अब हमने ना थोड़ा सा इस ऑप्शन को देखना है ताकि आप इनको अपने PC के हिसाब से सेट कर सको। चलो अब मैं हूँ इस मेमोरी वाले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, आप इस मैंने क्लिक किया और मैं मेमोरी वाली टैब के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे हमने सेट करनी होती है अपनी काली लिनक्स के लिए रैम। ठीक है, तो इसको सेट करोगे आप अपने PC के हिसाब से, क्योंकि ये जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा सही वर्क करेगा। पर आप इसको सेट करना अपने PC के हिसाब से ताकि बाद में लैगिंग वगैरह ना हो, आपकी होस्ट मशीन सही चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको किस तरह करना है चलो करते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रास्क, की आप सर्च करना टास्क मैनेजर। ठीक है, रास्क की सर्च कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अपने टास्क मैनेजर को, और जैसे मेरा टास्क मैनेजर ओपन होता है, ठीक है, हो सकता है आपका इंटरफेस ग्राफिकल हो, ठीक है, ग्राफ्स हो, जो भी हो, आपने सिंपली परफॉर्मेंस टैब को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपनी मेमोरी दिखाएगा। और जैसे कि आपकी शायद हो 6 GB, शायद उससे कम हो, जैसे कि मेरी 8 GB, या आपकी से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको ना मेन क्या कर सकती हैं, आप देखो 8 है तो आप वहाँ पे 4 दे सकते हो, 6 है तो वहाँ पे 3 भी दे सकते हो। यहाँ पे इस तरह करना, अगर 6 है तो वहाँ पे 2 डाल देना। ठीक है, 8 है तो यहाँ पे 3 डाल देना। ओके, अगर 2 भी डाल दोगे मसला नहीं। अब अगर कम है तो फिर तो 1, तो एक हमारे पास एक लीस्ट ऑप्शन बचता है ना, पर कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मेरी है पड़ी 7.9 मतलब 8 GB, अब मैं चाहूँ वहाँ पे मैं 8 GB भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेमोरी में साइज लिखना होता है, और 8 GB 3 GB का साइज क्या बनेगा, 1024 को 3 से ज़रब दो तो ये बनेगा 3072 MB। ठीक है, मतलब आप 3072 MB यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपकी 8 GB है तो। ठीक है, 2 GB भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैं इसको 3 GB के हिसाब से सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3072। ठीक है, मतलब मैंने इसको सेट कर दिया 3 GB पे। ओके, अब हमारी जो मेमोरी है वो भी सेट हो चुकी है 30। ओके, ठीक है, अब जो हमारी मेमोरी है ये भी सेट हो चुकी है। अब हम चलेंगे प्रोसेसर की तरफ और इसको भी सेट करेंगे। प्रोसेसर को सेट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे प्रोसेसर पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखो कोर्स पर प्रोसेसर। ठीक है, मेरा जो प्रोसेसर 2 बता रहा है। ठीक है, इसको भी अब यहीं से चेक करोगे। ठीक है, CPU
और इधर होगा कोर्स 2 है तो वहाँ पे 1 कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना जो हो आपने उसको 2 पे डिवाइड करके डालना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 हो तो 2 डालना है, 8 हो तो 4 डालना है, मतलब हाफ डालना है उसका, वो कंप्लीट का कंप्लीट नहीं डाल देना। और ये वैसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा क्या था, मेरा था 2 तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसको भी काम करते हैं, इसको भी 1 कर लें, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसको मैं, ये मेरा एज अ डिफ़ॉल्ट 2 था तो इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ये जो था मेरा, इसको भी मैं 1 ही करता हूँ, ठीक है। अब बस यही आपका भी 2 ही होगा, ठीक है। हो यहाँ में भी चांस ज़्यादा हो तो आपको मैंने बताया, ठीक है, हाफ पे डिवाइड। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा 2 था। ओके, तो इसको करने के बाद और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेटवर्क अडाप्टर वगैरह हम अभी नहीं करेंगे, ये हमें नहीं करना होता, ठीक है। बस ये जो हमारी सेटिंग थी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो हमारी थी आईएसओ फाइल वो भी हमारी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देखोगे अभी साइड पे ना तरतीब के साथ हमारी सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारी आईएसओ फाइल भी सिलेक्ट है, हमारी हार्ड डिस्क भी सिलेक्ट है, प्रोसेसर भी और हमारी मेमोरी भी, ठीक है। तो जो हमारी सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी। अब हमने सिंपली इस मशीन को, इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पे करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे। तो आप देख सकते हो जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो ऑन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो माउस है वो काम करना ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब आपका कीबोर्ड काम करेगा। इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देना है। तो ग्राफिकल इंस्टॉलर सिलेक्ट है तो यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये जो है हमारा जो है ये भी थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो इसके बाद ही हमारे से लैंग्वेज वगैरह और मतलब बेसिक जो है, अब देखो अब हमारा जो माउस है वो वापस आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारी लैंग्वेज है हम उसको इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। कंटिन्यू। और इसके बाद आप कंट्री, ठीक है, जिस कंट्री में आप लोग यहाँ पे रहते हो, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने को बोलेगा। आप जहाँ से भी हो, मेरी ज़्यादा ऑडियंस इंडिया के तो आप इंडिया सेलेक्ट करके इंटर करना, ठीक है। और मैं अगर यूनाइटेड स्टेट रहने देता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ आगे कंटिन्यू। और इसके बाद आपको जो यहाँ पे आपने ध्यान देना, अब ये है आपका कीबोर्ड की लैंग्वेज। तो कीबोर्ड की लैंग्वेज जो आप अमेरिकन इंग्लिश ही रखोगे, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू, या आप और कोई अगर रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब ये डिटेक्ट करेगा, माउंट करेगा, एवरीथिंग करेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। पहले मेरी लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट हो चुकी है और हम आ चुके हैं यहाँ पे। और ये हमको होस्ट नेम सेट करने को बोल रहा है, तो होस्ट नेम एज अ डिफ़ॉल्ट काली लिखा हुआ है तो हम इसको काली ही रहने देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डोमेन नेम नहीं डालना, ठीक है, ना भी डालो, काम चलता है। जहाँ पे काम चलता हो वहाँ पे टांग अड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। कंटिन्यू करो। ओके, अब इसके बाद कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। अब यहाँ पे आपको यूज़र, ठीक है, जो लॉगिन करेगा वो नाम रखने को बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुल्फ। और आप लोग अब ये ख्याल करना, यहाँ पे अब फ्लेक्स मारने के लिए कोई फैंसी नेम लिखने ना बैठ जाना, क्योंकि ये यूज़र नेम और आगे हम पासवर्ड सेट करेंगे, ये आपको हर दफ़ा काली को लॉगिन करते वक्त काम आएगा। और फिर बाद में ये ना कहना हम भूल गए। तो अभी मैंने बाईपास पे वीडियो नहीं डालनी कि इसका लॉगिन सिस्टम कैसे बाईपास करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से लिखना। तो मैं यहाँ पे वुल्फ लिखता हूँ और कोशिश करना सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर ही हो। और यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट ये वही सेम रहने देते हैं, वुल्फी। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है पासवर्ड पे, क्योंकि ये वो यूज़र नेम और ये पासवर्ड आपको हर दफ़ा जो हम लॉगिन करते हैं सिंपल, उसको लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी लेजेंडरी पासवर्ड डाल सकते हो, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक लेजेंड पासवर्ड डालता हूँ, काली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ काली, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कंटिन्यू। ओके, अब देखो, अब ये है जी आपकी क्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है आपका ये आपको सेट करने को बोले ना डायरेक्ट आके ले जाए, ठीक है, या आपको कॉन्फ़िगर करने का बोले। तो मैं क्या करता हूँ, चूज लैंग्वेज, बस मैं ठीक है इसको मैं ईस्टर्न ही रहने देता हूँ। ओके, तो हाँ मैं इसको ईस्टर्न रहने देता हूँ, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये कॉन्फ़िगर क्लॉक को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है, और इसको डिटेक्ट डिस्क करेगा। अब इसके बाद पार्टीशन की बारी आएगी, आई थिंक सो। इसको चलने देते हो, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरी वो जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी वो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब मेरे पास डिस्क की पार्टीशन की टैब आ चुकी है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना यार। अब देखो यूज इंटायर डिस्क मतलब हमने पीछे मैंने दिया था 28 GB, हो सकता है आपने 25 दिया हो सकता है आपने 20 दिया हो। इसका मतलब है अब जब पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब आप 28 को 28 GB काली लिनक्स को देना चाहते हो। हम चाहते भी यही हैं। मैनुअल पे जाओगे, मैनुअल पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। आपने भाई उस 28, जैसे कि मैंने 28 सेलेक्ट किया था, उस 28 GB में से आप काली लिनक्स को कितना देना चाहते हो और कितना किसी और के लिए रखना चाहते हो, ठीक है। अभी के लिए वो जो स्पेस है वो आपकी वर्चुअल मशीन की है, मतलब VMware वर्क स्टेशन की है।
अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपने वर्चुअल मशीन काली लिनक्स को कितनी स्पेस देनी है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो मैंने 28 GB सिलेक्ट किया है वो मैं काली को ही दूँ, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी ये मैंने आप लोग करोगे इसको, ठीक है, वर्चुअल में अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपनी लर्निंग के लिए, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहोगे कि ऊपर का कोई 1-2 GB भी ज़ाया जाए। तो यहीं पर सिलेक्ट करना आप, ठीक है, जितना आपने सेलेक्ट किया हो यूज़ इंटायर डिस्क ही करना, ताकि वो सारी स्पेस आपकी काली लिनक्स को ही मिले, ठीक है। तो मैं इसी को सिलेक्ट करने दूंगा और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब आपको ये दिखा रहा है मेरा जैसे कि 28 GB सिलेक्ट था, यहाँ पे आप मुझे दिखा रहा है भाई 30.1 GB, तो ये दिखा रहा है पर मतलब वही है, ठीक है, ले वही रहा है ये 28 GB, ठीक है। इसकी गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो जो ऑप्शन सिलेक्ट है ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, ठीक है, एक ही पार्टीशन के अंदर, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब देखो कि आपको पार्टीशन डिस्क अपना जो सारा वो ग्राफ वगैरह दिखा रहा है, ठीक है, 28.5 GB लॉजिकल 1.6 GB वगैरह। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पहले से ऑप्शन सिलेक्ट है फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, ठीक है। अगर ये ना भी सिलेक्ट हो तो इसी पे आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपसे ये परमिशन लेगा तो नो एज अ डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा, आपने इस येस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर जो है टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है 16 मिनट लगे, या हो सकता है 20 मिनट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा, तो हम वेट करते हैं। तो तब तक मैं वीडियो करता हूँ पॉज। तो फाइनली मेरी वो पार्टीशन कंप्लीट हुई। अब हम आ चुके हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ओके, यहाँ पे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, और ये जो ऑप्शन पहले से सिलेक्ट हैं हम उन्हीं को सिलेक्ट रहने देना। अब ये है क्या, देखो एक्स फेज, ठीक है, जीनोम और कीडीए प्लाज्मा, ये होंगी आपके डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो आपको एक ये कह लो इंटरफेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जो आपको इंटरफेस देंगे। तो ये आप इन्हीं को सिलेक्ट रहने देना, जीनोम और केडीई प्लाज्मा को ना करना, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन के अंदर कर रहे हैं और हम इन चीज़ों को ना भी करें ना, तो XFCE जो है ये हमें बहुत ही प्यारे वॉलपेपर्स और सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो हमें इनके साथ छेड़छाड़ करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखो अब ये हैं 26,641, ठीक है, ये कह लो आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी। तो यहाँ पे अपना टाइम लग सकता है, तो मेरा जो फिलहाल रिमेनिंग टाइम बता रहा है वो 2 मिनट बता रहा है, पर ये अब करेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे 30 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को फिर पॉज करता हूँ, जैसे कंप्लीट होता है तो मैं फिर वापस आता हूँ। अच्छा, एक और अहम बात जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी वो ये थी कि अब देखो ये वाले नंबर आपके सेम नहीं होंगे। 2641 ये तब सेम होंगे जब आप लेटेस्ट काली लिनक्स, जबकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त जो काली लिनक्स का लेटेस्ट वेरिएंट वो है 2025.2। तो अगर आप भी 2025.2 का रहे हो तो तब आपके ये वाले नंबर से सेम होंगे, ठीक है। अगर आप 2027 में मेरी वीडियो देख रहे हो, 2030 में देख रहे हो, तो तब ये नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो आपने करना कुछ भी नहीं, सिंपली आपने वेट करना है, हर चीज़ को खुद ही करेगा, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये 2025.2 है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की तादाद है वो है 2641, ठीक है। आपके जो वेरिएंट के हिसाब से होगी, जो इस पर लेटेस्ट वेरिएंट है वो यही है 2025.2। तो और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल होने वाले वो है 2641, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हुई और मेरे लगे आई थिंक 37 to 38 मिनट्स, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आ चुका और ये बोल रहा है कि आपने जीरो बूट लोडर को करना है कि नहीं करना, ये ज़रूरी चीज़ है। यस पहले से सिलेक्ट है, नहीं सिलेक्ट तो यस पे क्लिक कर देना, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखो अब ये जो है जीरो बूट लोडर, इसको आप डिवाइस मैनुअली नहीं, हम पहले से बनी हुई है, ठीक है, डेवो REST-DA, ताकि इसकी सारी जो इंस्टॉलेशन होगी वो इसी के अंदर होगा, ठीक है, प्राइमरी ड्राइव। तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब ये जो है इसकी भी इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं वेट करता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। तो फाइनली गाइस जो इंस्टॉलेशन थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ लास्ट क्लिक और हम काली लिनक्स के अंदर। और ये काली लिनक्स वो चीज़ है, इसका एक हैकर के साथ वो प्यार होता है, वो बॉन्ड होता है जो कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। और इसको यूज़ करने का अपना ही मज़ा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंटिन्यू करो रिबॉट करने के लिए। अब यहाँ पे ये आप बात जहन में रखना है, जब आप कंटिन्यू करोगे आपका पीसी रिबॉट नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो वर्चुअल मशीन है यही रिबॉट होगी, ऑफ होकर ऑन होगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जल्दी से करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक, तो ताकि हम जा सके अपनी काली लिनक्स के अंदर और देखें इसका इंटरफेस कैसा है 2025.2 का, जो कि लेटेस्ट है इस वक्त। तो ये देखो ये जो इसको है रिबॉट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना, ठीक है, माउस काम नहीं करेगा, सिंपली कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो देखो ये बूट कर रहा है काली लिनक्स
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। तो ये देखो इसको होने देते हैं। ओके, और ये देखो फाइनली जो है हमारा जो है ये ओपन हो रही है हमारी काली लिनक्स। तो इसको मैं नीचे जो मैं अलर्ट दे रहा है इसको मैं कर देता हूँ रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, लेट्स सी हियर। तो देखो फाइनली हमारे पास जो हमारा जो है लॉगिन पेज जहाँ पे हम अब इंटर करेंगे, जो हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था इसको लॉगिन करने के लिए, वो यहाँ पे हम डालते हैं। नाम मैंने क्या रखा था, वुल्फ। और जो आपको दिखाने के लिए जो हमने पासवर्ड रखा था वो हमने रखा था काली। और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर प्रेस। तो फाइनली गाइस ये है हमारी काली लिनक्स 2025.2। और ये देखो हम इसके अंदर आ चुके हैं और ये देखो बिल्कुल ही प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एप्लीकेशन के पास जाता हूँ, ये देखो अब सारी एप्लीकेशन 16 ये फोरेंसिक्स टूल्स, ये सारे टूल्स, ये देखो गाइस क्या ऑसम है यार ये। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमारा टर्मिनल, हमारा ब्राउज़र, एवरीथिंग, और ये हमारा होम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखो हमारे पास जो इस वक्त फ्री स्पेस है इंस्टॉलेशन के बाद बची है वो है 10.7 GB। तो ये देखो एवरीथिंग, ये हमारा CPU बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, इसलिए मैंने आपको VMware वर्क स्टेशन के अंदर करने को बोला था। ठीक है, और ये बिल्कुल ही स्मूथ क्लियर और बिल्कुल एवरीथिंग फ्री इसके अंदर वर्क करेगी। ठीक है, हम अपने टूल्स देखते हैं, जैसे कि हम कौन से टूल पे काम कर रहे थे। हम कर रहे हैं SCT के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो हमारी सीरीज़ चल रही है, और ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास, जैसे कि आपको पता है कि भाई SCT तो करवा रहे हो, तो अपना पासवर्ड मैं दोबारा से ही डालता हूँ। SCT तो करवा रहे हो, पहले मैं काली तो इंस्टॉल करना सिखा दो। तो इसके लिए मैंने काली लिनक्स इंस्टॉलेशन पे ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैं वाई करता हूँ कि हम आपकी टर्म सर्विसेज को कबूल करते हैं। और ये देखो गाइस, ठीक है, क्या फाइनली एवरीथिंग स्मूथली क्लियरली वर्क कर रही है और बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कीमती होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और फिर आगे हम फिर अपनी जो SCT की हमारी सीरीज चले उसको कंटिन्यू रखेंगे। आप उम्मीद आप सबके पास काली अवेलेबल होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं था स्क्लैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।